आज हम सनातन धर्म के उस अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो मनुष्य के जीवन को भीतर से शुद्ध करता है और बाहर से संतुलित बनाता है। ये मार्ग है योग और ध्यान का मार्ग। इसी पवित्र विषय के साथ आप जुड़े हैं हमारे चैनल सनातन धर्म 108 के साथ। योग शब्द सुनते ही आज के समय में लोगों के मन में केवल शरीर को मोड़ने वाले आसन या व्यायाम की छवि आ जाती है, लेकिन सनातन धर्म में योग का अर्थ केवल शरीर नहीं, पूरा जीवन है। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़, बिखरे हुए मन को जोड़ना, अशांत श्वास को जोड़ना और भटकी हुई चेतना को उसके मूल स्रोत से जोड़ना। योग वह मार्ग है जो मनुष्य को अपने भीतर की यात्रा पर ले जाता है। आज मनुष्य के पास सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन शांति नहीं है। सूचना बहुत है, लेकिन समझ नहीं है। दवा बहुत है, लेकिन संतुलन नहीं है। सनातन धर्म कहता है कि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक जीवन सुखी नहीं हो सकता। यही कारण है कि योग को सनातन धर्म में अनिवार्य माना गया है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात मन की चंचल तरंगों को शांत करना ही योग है। मनुष्य का मन लगातार भूत या भविष्य में भटकता रहता है, या तो बीते हुए दुखों में या आने वाले भय में। योग हमें सिखाता है वर्तमान में रहना। जब मन इस क्षण में टिक जाता है तब चिंता अपने आप कम हो जाती है। सनातन धर्म में योग के 8 अंग बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग सीढ़ियों की तरह हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। यम का अर्थ है नैतिक अनुशासन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जब मनुष्य हिंसा, झूठ और लोभ से मुक्त होता है तभी योग की शुरुआत होती है। नियम का अर्थ है आंतरिक शुद्धि, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। योग पहले जीवन को शुद्ध करता है, फिर शरीर को। आसन का उद्देश्य शरीर को सुंदर बनाना नहीं है। आसन का उद्देश्य शरीर को स्थिर बनाना है। जब शरीर स्थिर होता है तभी मन स्थिर हो पाता है। प्राणायाम डोनाडोप श्वास पर नियंत्रण सिखाता है और श्वास सीधे मन से जुड़ी हुई है। जब श्वास तेज होती है मन अशांत होता है। जब श्वास गहरी और शांत होती है मन भी शांत हो जाता है। प्रत्याहार डॉन डेच इंद्रियों को बाहर की वस्तुओं से हटाकर भीतर की ओर मोड़ता है। आज हमारी इंद्रियां हर समय बाहर भाग रही हैं। दृश्य, ध्वनि, स्पर्श। प्रत्याहार हमें सिखाता है इंद्रियों का स्वामी बनना। धारणा मन को एक बिंदु पर टिकाने की कला है। जब मन बार बार भटके तो उसे धीरे से वापस लाना ही धारणा है। ध्यान धारणा का ही गहरा रूप है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक अवस्था है। ध्यान में आप कुछ करते नहीं हैं, ध्यान में आप केवल होते हैं। जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तब समाधि की अवस्था आती है। समाधि का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, समाधि का अर्थ स्वयं को पहचानना है। योग और ध्यान मनुष्य को डर से मुक्त करते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को देखना सीख लेता है वो परिस्थितियों से नहीं डरता। आज का मनुष्य सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन अपने मन को नहीं। योग हमें सिखाता है कि सबसे पहले अपने भीतर व्यवस्था लाओ। ध्यान करने से क्रोध धीरे धीरे कम होता है, ईर्ष्या कम होती है और असंतोष भी कम होने लगता है। योग कोई चमत्कार नहीं है, यह एक निरंतर अभ्यास है। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए वैसे ही मन को रोज मौन चाहिए। दिन में कुछ समय अपने लिए निकालना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मरक्षा है। सनातन धर्म कहता है कि जो स्वयं से जुड़ गया वह पूरे संसार से जुड़ गया। योग मनुष्य को अकेला नहीं बनाता, योग मनुष्य को सचेत बनाता है। जब चेतना बढ़ती है तो जीवन में सही और गलत का भेद स्वतः स्पष्ट हो जाता है। हमारे चैनल सनातन धर्म 108 का उद्देश्य भी यही है कि ये प्राचीन योग ज्ञान आपके दैनिक जीवन में सरल रूप से उतरे। योग किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है, योग हर उस व्यक्ति के लिए है जो शांति चाहता है। योग से धर्म मजबूत होता है, भक्ति गहरी होती है और ज्ञान प्रकट होता है। इस प्रकार योग सनातन धर्म का हृदय है। अंत में इतना ही समझिए कि यदि आप प्रतिदिन कुछ समय अपने मन के साथ बैठना सीख लें तो जीवन स्वयं बदलने लगेगा।
शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर प्रकट होती है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आप मानते हैं कि योग और ध्यान आज के तनावपूर्ण जीवन में हर मनुष्य के लिए आवश्यक हैं? अपना विचार अवश्य लिखिए। जय श्री राम।